हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में लैग्रांजेस थ्योरम, जो कि होने वाली है हमारे चैप्टर सब ग्रुप कोसेट्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम का पार्ट। अभी तक हमने हमारा सब ग्रुप और कोसेट पूरा कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं हमारी लैग्रांजेस थ्योरम। इसके बाद आपकी एक और वीडियो आएगी जिसमें कि आपकी एक और थ्योरम होगी। उसके बाद ये आपका चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा खत्म। फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो चलिए लैग्रांजेस थ्योरम होती क्या है और इसका प्रूफ क्या है। पहले ही बता दूं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम में से एक है, क्योंकि या तो ये वाली थ्योरम आएगी या फिर इससे नेक्स्ट वाली आएगी, पर इन दोनों में से कोई ना कोई सी थ्योरम आपको एग्जाम में देखने के लिए 101% मिलेगी। तो प्लीज इसे उसी के अकॉर्डिंग कर देना, ठीक है। लैग्रांजेस थ्योरम फर्स्टली होती क्या है। हमारे पास एक ग्रुप है जिसका बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। उसमें हमारे ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपको पता ही होगा ऑर्डर क्या होता है, जिसमें कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट होता है। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप यहाँ पे है हमारा m, ठीक है। फिर अब g का एक सब ग्रुप है, g का सब ग्रुप है हमारा h, सब ग्रुप ऑफ g। h जो है वो हमारा g का सब ग्रुप है। देन इसका हमारा जो ऑर्डर है वो है हमारा ऑर्डर ऑफ h इज m। ये हमारा सब ग्रुप है जी के सब ग्रुप का। ये ऑर्डर है दिया हुआ है हमें। ये लैंग्वेज का ही खेल है कि आप सब ग्रुप कर दो, पर आपको सब ग्रुप बताना भी तो होगा ये किसका है। ये सब ग्रुप है हमारे ग्रुप जी का, ठीक है। तो ये हमारा सब ग्रुप का ऑर्डर है और ये हमारा ग्रुप का ऑर्डर है। लैग्रांजेस थ्योरम कहती है जो हमारा ग्रुप का ऑर्डर है n और जो हमारा ऑर्डर है h का, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो डिवाइजर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। ये हमारा स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली बात है, स्टेटमेंट है तो ठीक तो होगी, बट ये एग्जाम में आपको प्रूव करने के लिए दे दी जाएगी। आपको स्टेटमेंट दे देंगे, आपको इसे प्रूव करके दिखाना होगा। आप देख रहे हैं क्या, ऐसी इसी तरह से आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि n बाय m जो है, मतलब m जो है वो डिवाइजर होगा किसका, हमारे ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। आप इनकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे मान लो कि ऑर्डर ग्रुप m है और ऑर्डर ऑफ h जो है सब ग्रुप है वो n है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो आपकी मर्जी आप कैसे लेना चाहते हैं। बट हाँ, मेन बात ये है कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ g इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये बात मेन है। तो चलिए चलते हैं, अब इसे करेंगे कैसे। देखिए इसमें भी ये लिखा था ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। वही बात लिखो, जो हमारा सब ग्रुप है किसी फाइनाइट ग्रुप का, वो उसका डिवाइजर हो, ऑर्डर होगा उसका, वो जो ऑर्डर इसका डिवाइजर होगा किसका, ग्रुप का, ग्रुप के ऑर्डर का, ठीक है। तो अब हमें दिखाते हैं इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए और एक होना चाहिए सब ग्रुप। सबसे पहला काम देगा, इन्होंने तो सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट दे दी, हमें सब कुछ लेट खुद से करना पड़ेगा, कंडीशन खुद से लगानी पड़ेगी, वो सारा काम यहाँ पे हमारा होने वाला है। तो क्या होगा, लेट जी बी एनी finite group, let G be any finite group, let G be any finite group of order, wait यहाँ पे बहुत दूर दूर लिखा जा रहा है, wait, let G be any finite group of order n। अभी हमने बता दिया कि हमने एक ग्रुप लेट किया जिसका ऑर्डर क्या है, हमारा n है। अब सिर्फ ग्रुप से तो काम चलेगा नहीं, अभी हमें एक सब ग्रुप और लेट करना पड़ेगा। लेट h बी द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप g ऑफ ऑर्डर m। अब इसका जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो आपको याद होगा कैसे करते हैं, कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, ऑर्डर है हमारा h का m। इस तरह से हम हमारी रिप्रेजेंटेशन को करते हैं। अब कुछ एलिमेंट भी प्रेजेंट होंगे हमारे h में, h पे कोई सब ग्रुप है उसके अंदर कुछ एलिमेंट भी होंगे, तो भी हमें वो एलिमेंट लेट करने हैं। सपोज h1 h2 h3 hm, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स है, आर द मेंबर ऑफ h, आर द मेंबर्स
ऑफ H। ये हमारे किसके हैं, आप इन्हें एलिमेंट कह दो, मेंबर कह दो, ये हमारे मेंबर हैं किसके, सब ग्रुप के। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले, आपको इतना समझ आ गया होगा। अब जो हमारा सब ग्रुप है गाइस, अब हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है, सब ग्रुप पढ़ा है, ग्रुप पढ़ा है, इसमें हमने कोसेट और पढ़ा है। यहाँ पे हमें कोसेट और करना पड़ेगा। लेट ए किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे ग्रुप जी को कर रहा है, नहीं कर रहा। अब हमने यहाँ पे मान लिया लेट ए बिलोंग टू जी। देन अगर हम ए एच लिखे, क्या हम इसे राइट कोसेट नहीं कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, ये हमारा राइट कोसेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक राइट कोसेट भी मान लिया है, बी एनी राइट कोसेट ऑफ ग्रुप जी। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने फाइनाइट ग्रुप माना जिसका हमारा ऑर्डर है n। फिर हमने जो हमारा ग्रुप है उसका सब ग्रुप लेट किया जिसका ऑर्डर है हमारा m। उसके बाद हमने हमारे मेंबर्स निकाले, मेंबर्स कह दो, एलिमेंट कह दो, किसके, h के। h क्या है, हमारा सब ग्रुप किसका, ग्रुप g का। फिर हमने कहा कि जो हमारा a है वो बिलोंग करता है हमारा g को। अगर हम हमारे सब ग्रुप के साथ a को लिख देंगे तो वो क्या बन जाता है हमारा, अगर राइट साइड लिखेंगे तो वो हमारा बन जाएगा HA, तो वो बन जाएगा हमारा राइट कोसेट। उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो हमने कह दिया कि ये हमारा एक राइट कोसेट होने वाला, राइट कोसेट ऑफ H ग्रुप जी। देन अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी भी तो कुछ करना पड़ेगा। देन इन जी आ जाएगा, H इन जी। देन अब इतने से तो काम चलने नहीं वाला, अभी ये हम सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि अभी हमने क्या क्या लेट किया। अभी तो पूरा प्रोसेस बाकी है। इसमें मोस्टली जो लेग्रांजेस थ्योरम का पार्ट है वो ऑलमोस्ट सारा पार्ट ही थ्योरम्स, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट, आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स ही लिखनी है, ज्यादा पार्ट वैसा इसमें नहीं है जो आपको समझना पड़े। अब हमने बता दिया, अब हम बताएंगे। हमने माना कोसेट मान लिया, हमने कोसेट मान लिया AH। अब इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे होंगे H1, यहाँ पे सब ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है, H1 H2 H3। अब हमने उसके साथ A और ऐड कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा H1A H2A H3A डैश 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 HMA। ये हो गया है हमारा अब राइट कोसेट। इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसमें जो हमारे M है ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, सारे अलग अलग एलिमेंट है नहीं है। HA have M डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कह दो आप, मेंबर्स कह दो, वो आपकी मर्जी होने वाली है। ये हो गए हमारे डिस्टिंक्ट मेंबर सारे। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक अगर आप दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है H1A और H2A को इक्वल मान सकते हैं, H1A इज इक्वल टू H2A मान सकते हैं, बट यहाँ पे हम सभी के रिप्रेजेंटेशन के लिए 1 और 2 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम 1 की जगह लिख देंगे I और 2 की जगह लिख देंगे J। कर सकते हैं। अब भाई हमें रिप्रेजेंटेशन पूरे के एलिमेंट को करना है ना, तो हम 1 और 2 से सभी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। अब जैसे M है, M जो है फाइनाइट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सब ग्रुप। उसी तरह से यहाँ पे उसी तरह से I और J किसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे कोसेट के एलिमेंट को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, HI इज इक्वल टू HJ। आएगा नहीं आएगा, तो अभी आप पहले इसे नोट कर ले। डन। डन। अब हमारे यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हमारे H में डिस्टिंक्ट, हमारे M के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है सारे, हमने यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखा दिया। Hence HA have M distinct एलिमेंट है। तो अगर हमारे सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे, सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, देयरफॉर अगर हमारे सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, कुछ सिमिलरिटी नहीं होगी, क्या हम उन्हें डिसजॉइंट नहीं कहेंगे,
क्या वो डिसजॉइंट की कैटेगरी में नहीं आ रही? जब कोई एलिमेंट हमारे कॉमन ही नहीं होंगे, जब कोई कॉमन ही नहीं है, तो क्या वो हमारे डिसजॉइंट ही कहलाते हैं? कहलाते हैं। वही बात अब हमें यहाँ पे लिखनी होगी। Therefore, any two disjoint right coset. Therefore, any two disjoint right coset, any two distinct right coset are disjoint. क्या होंगे? क्या ये हमारे डिसजॉइंट नहीं होंगे जब हमारे कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होंगे? दो राइट कोसेट में आपने दो कोसेट लिए, अगर उनके एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, क्या हम उन्हें डिसजॉइंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे? रखेंगे, ऑब्वियसली बात। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो वो डिसजॉइंट की कैटेगरी में आ गए। there is no common element. नो कॉमन एलिमेंट। यहाँ पे हमारे कोई भी एलिमेंट कॉमन, नो कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे हमारे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने वाले। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमारे पास क्या था? हमारे पास G एक फाइनाइट सेट था। सिंस G इज एनी फाइनाइट सेट, क्या था? हम सिंस G be any finite set of group G, since G be any finite group, यहाँ पे आप सेट मत देखो, यहाँ पे आप ग्रुप लिख दो। since G be any finite group, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्रुप। so the numbers, wait, so the numbers of distinct right coset H in G। यहाँ पे अभी हमें नंबर बताए कि जो हमारे एलिमेंट है वो सारे डिस्टिंक्ट होंगे। will be finite say equal to k। अभी हमने यहाँ पे क्या कहा? यहाँ पे हमने कहा हमारे पास G एक फाइनाइट सेट था, तो so the number of the distinct right coset H in G, जो हमारे जितने भी हमारा A जो लिया गया वो भी G से लिया था हमारे ग्रुप से। जो हमारा H था वो किसका पार्ट है? वो भी हमारा सब ग्रुप है किसका? ग्रुप G का। तो जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं कोसेट में, क्या उसका नंबर जो होगा वो हमारे ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा होगा? सारे एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? जो जितने एलिमेंट हमारे उस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं राइट कोसेट के, वो हमारे इक्वल है किसके? के। किसके इक्वल है? के। द यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट coset of H, distinct right coset of H in G, distinct right coset of H in G, the union of distinct right coset is equal to G, वही बात मैंने आपको बताई, जितने भी एलिमेंट आपके इससे प्रेजेंट होंगे वो किसको बिलोंग कर रहे होंगे? G को। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी कि अगर हम डिस्टिंक्ट राइट कोसेट का यूनियन करेंगे तो वो हमारा किसको बिलोंग कर रहा होगा? जो हमारे ग्रुप G को बिलोंग कर रहा होगा। लेट H1A H2A H3A HKA। अब हमने क्या कहा था कि जो हमारा M की जगह किसको डिनोट करेगा? ये HA के। वेट,
ये H1 सॉरी यहाँ पे ये पोजीशन चेंज कर देगा, सॉरी, ये आ जाएगा HA1 HA2 HA3 डैश डैश HAK। वहां पे तो हमारा HM था, बट यहाँ पे हमारा AK आ जाएगा क्योंकि नंबर से फर्क ले आए हम। यहाँ पे हमने बता दिया कि जो हमारा नंबर्स हैं वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, K को बिलोंग कर रहे हैं। are the distinct right coset in right coset H in G। ठीक है, तो आप इतनी बात नोट कर लें। एग्जाम्पल भेज देंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल अभी आगे करने वाले हैं इसका पार्ट। डन। अब हमारे ग्रुप में किसका यूनियन प्रेजेंट करवाएगा, हमारे सारे कोसेट का। ये कोसेट है हमारे सारे HA1 HA2, ये सारे हमारे कोसेट हैंगे। तो जो हमारा G है, G जो हैगा है हमारा वो किसके इक्वल, HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 डैश डैश यूनियन HAM बिलोंग कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। इसके सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या ग्रुप में आ रहे होंगे, नहीं होंगे। जो H हमारा ग्रुप को बिलोंग कर, सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो जो हमने A उठाते थे सारे A1 A2 वो हम किससे उठा रहे थे, A से ही तो उठा रहे थे, कहीं बाहर से तो वो आ नहीं रहे थे, तो क्या होंगे, नहीं होंगे। अब आगे क्या जाएगा, G इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ HA1, नंबर ऑफ एलिमेंट in HA1 plus number of element in HA2 plus dash 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 plus number of element किसके इक्वल होगा, HAK। ये बात थी हमारी। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये जो हमारा H हैगा ये क्या है, ये हमारा कोसेट है, और हमारा ऑर्डर ऑफ कोसेट क्या था, हमारा ऑर्डर ऑफ कोसेट था हमारा M, यही था। और जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, अभी मैं ये वाली लाइन रफ हो गई है, जो हमारे नंबर ऑफ कोसेट थे जितने भी थे वो किसको बिलोंग कर रहे थे, हमारे वो बिलोंग कर रहे थे K को। ग्रुप का ऑर्डर क्या दे रखा है, हमारा ग्रुप का ऑर्डर दे रखा है। देखो अब मैं दोबारा बताती हूँ, जो हमारे ऑर्डर था, जितने भी हमारे H का ऑर्डर था वो था क्या, M। एलिमेंट किसको बिलोंग करते, K को, नंबर ऑफ एलिमेंट K को बिलोंग करता, हमने अभी लिख के बताया था, तो वही बात लिखी है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू N/M नहीं आ जाएगा, तो क्या जो हमारा M है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप नहीं है, और जो हमारा M है वो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ H, यानी कि ऑर्डर जो हमारा सब ग्रुप है H, सब ग्रुप है G का, उसका ऑर्डर नहीं दे रखा है हमें, तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो लास्ट टाइम नोट करेंगे, hence the order of each subgroup of a finite group G of a finite group G is the divisor of the order of the group G। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। डन। तो ये मैं आपको इसे रिकॉल करा दूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने माना हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, फिर हमने उसका एक सब ग्रुप मान लिया। सब ग्रुप के बाद हमने एक और रिलेट कर लिया, हमारा कोसेट। कोसेट के एलिमेंट्स आए, उसमें हमने निकाला जो हमारा H आई है, H D को बिलोंग कर रहा था, H D के इक्वल था आया था नहीं आया था, वही आया था। उसमें से हमने देखे जो हमारा
कॉसेट हैंगे वो हमारे बहुत सारे बनने वाले हैं। जो हमारा कॉसेट होंगे, नंबर ऑफ कॉसेट जितने भी होंगे उसका जो नंबर होगा वो किसको बिलोंग करेगा, हमारा के को बिलोंग करेगा, के बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। वही हमने ऊपर बता दिया था कि जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, एन के, और ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा होगा एन के इक्वल। यहाँ पे हमने जो क्या किया, यहाँ पे हमने बता दिया जो ग्रुप हैगा हमारा क्या था। अगर हम यूनियन करेंगे HA1 HA2 का तो क्या वो सारे हमारे HA के यूनियन करने का तो हमारे ग्रुप नहीं बनने वाले थे, तो हमने वही सब कुछ कर दिया यहाँ पे। तो आप इसे नोट कर लिए अच्छे से। 10 ये वाली जो हमारी थ्योरम थी ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, तो इससे बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत कर देना। हो सके तो बिल्कुल भी मत कराओ, भाई आपकी चॉइस है, मैं कुछ कर नहीं सकती। इसे आप एक बार करेंगे बिल्कुल नहीं होने वाली, 2 बार करेंगे, 2 बार जाके समझ आनी स्टार्ट होगी, तीसरी बार करेंगे जब ये आपके दिमाग में बैठनी शुरू होगी। अब 1 हफ्ते बाद इसे दोबारा लगाना, भाई क्या था थ्योरम में, नहीं तो आप इस थ्योरम को बिल्कुल ही भूल जाओगे कि क्या करना था, कैसे करना था। प्लीज इसे, ये जितनी भी थ्योरम है 1 महीने बाद दोबारा से सारी बुक को रिवाइज करना, इसकी सारी ही थ्योरम, क्योंकि इससे ऐसा थ्योरम्स भूल जाते हैं। थ्योरम्स ऐसी कोई चीज़ नहीं कि एक बार आपने पढ़ ली, फॉर्मेट कर लिया, क्वेश्चन लगा लिए तो काम हो गया। थ्योरम्स इंसान भूल जाता है, ठीक है, तो इन्हें लगाते रहिएगा। तो बस आज के इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।